नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, आज बात करेंगे सिर्फ राजनीतिक दल पे। दोस्तों, बात इस टाइम की है कि नरेंद्र मोदी जी को किसी भी राजनीतिक दल पर अगर विश्वास नहीं होता है, उनको यह बात का एहसास होता है और लगता है कि इस राजनीतिक दल से जो कि हमें नुकसान है, उसे तुरंत अरेस्ट करा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है और क्यों घबराहट होती है, थोड़ा सा इस पर जो कि जानने का आप प्रयास कीजिए। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा ईडी और सीबीआई जो भी एजेंसियां हैं, उसको जो कि इस टाइम जो कि दुरुपयोग हो रहा है, प्रयोग नहीं हो रहा है। प्रयोग का मतलब सही तरीका से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसे बार बार जो कि दुरुपयोग किया जा रहा है और अन्य विपक्षी दल हैं उनको खिलाफ में उनको जो कि अरेस्ट करने में जो कि इस चीज को लगाई जाती है। मैं बात करना चाहता हूं कि खामोशी छाए हुए इस राजनीतिक दल में जितने भी राजनीतिक दल है, सभी के अंदर खामोशी जी की छाई हुई है और सभी का निगाह सिर्फ एक राजनीतिक दल पर जेके आके टिका हुआ है। ना उसके बारे में कोई विशेष बात करता है और ना ही उस पर जेके आरोप लगा रहा है और ना ही उसको जेके बड़ाई जी कर रहा है। वह कौन ऐसी पार्टी है और क्यों जेके ऐसा जेके हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश को फतेह कर लिया, वह जो कि दिल्ली पहुंचने में उसको आसान हो जाता है और वो दिल्ली पहुंच जाता है। उसी उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है बीएसपी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जिससे जे कि क्यों जे कि सभी को डर लग रहा है, क्यों उन पर जे कि लोग बात नहीं कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि डर नहीं लग रहा है, लेकिन यही सच्चाई है कि डर लग रहा है। कभी जो कि कोई अखिलेश यादव बी टीम बता रहे थे कभी, और लगातार जो कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर हमलावर थे पहले, लेकिन आज बिल्कुल शांत क्यों है और चंद्रशेखर आजाद से दूरी क्यों बनाई गई। बात आप जरा समझिएगा। अभी तक जो कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती 25 सीट का लिस्ट जारी किया हुआ है 2 बीट में, और 2 बीट में वह जो कि 25 सीट का लिस्ट जारी होते ही सभी राजनीतिक दल को ऐसा जो कि महसूस हुआ, ऐसा जो कि लगा कि वाकई में यह जो प्रत्याशी है और यह जो बसपा सुप्रीमो मायावती है, यह जो कि बीजेपी को मात दे सकती है। और बीजेपी को ही नहीं, मैं पर्सनली जो कि मैं नहीं बात करता हूं, बीजेपी को ही नहीं, इसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जो प्रत्याशी है, वह 2024 में दो धारी तलवार के रूप में जो कि काम करेंगे। अब कैसे दो धारी तलवार के रूप में जो कि काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस को भी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का प्रत्याशी जो है, इतने तगड़े हिसाब से ये कि सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग करके उतारा गया है और उस पर ये कि मोदी जी को बौखलाहट सामने आ गई। इतना तगड़ा ये कि बौखलाहट सामने आई है कि लगता है कि अगर इस तरीका से पूरी सीट ये कि उतार दी जाए, तो चुनाव से पहले ये कि मायावती को भी अरेस्ट कर लेने की संभावनाएं ये कि जताई जा रही है। इस पर ये कि आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। क्या मोदी जी मायावती से डरते हैं या मायावती से नहीं डरते हैं, तो मायावती के खिलाफ ये कि ऐसे बातें क्यों होती। ठीक है दोस्तों, मैं ये कि बात करता हूं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो सोशल इंजीनियरिंग का जे के उपयोग करके जो प्रत्याशी जी की उतारी है, उससे बीजेपी के अंदर जे कि बहुत जे कि ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी है तो बीजेपी को जे कि क्यों हो रही है। जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से
निमंत्रण आया था कि मायावती जी आप हमारे पास जे कि आ जाइए। समाजवादी ने उस पर जे कि थोड़ी सी विरोध जताई, अखिलेश यादव। बीएसपी सुप्रीमो मायावती वहां नहीं पहुंची, अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी को किस बात का जे कि दिक्कत हो रहा है? अगर जो फैक्टर जो अपनाया जा रहा है बीएसपी के अंदर, 25 सीटों का अनाउंसमेंट ये कि हुआ है और 25 सीटों पर ये कि वह चुनाव जे कि अभी उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत बीजेपी को हो जा रही है। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या सभी लोग स्वतंत्र तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते? अब मैं बात करता हूं उस कड़ी का जिस कड़ी पर जे कि आपका विशेष फोकस होना चाहिए। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को एक सीट ये कि मिला हुआ है उत्तर प्रदेश के चुनाव, पिछले चुनाव में एक सीट ये कि मिला हुआ है बलिया से। लेकिन एक सीट जीतने वाली व्यक्ति से, उस पार्टी से किस बात का डर लग रहा है? क्यों डरे हुए हैं लोग? क्या कहीं सोशल इंजीनियरिंग में ताकत है जो बीजेपी को मात दे सकती है? अभी तक हम भी इस बात पर जे कि पूरी पुख्ता नहीं कर पा रहे थे वास्तव में जे कि मायावती इतनी तगड़ी प्लानिंग के साथ जे कि चुनाव में जे कि उतरने जा रही है। क्योंकि अभी तक सीट का जे कि पूरे कन्फर्म नहीं हुआ। 500 कुछ सीट जे कि चुनाव लड़ना है, 25 सीट का अनाउंसमेंट जे कि हुआ। उधर जे कि तमिलनाडु से तमाम जे कि लोग जे कि इधर से उधर जे कि हो गए, पार्टी छोड़ के तमाम जे कि नेता जे कि चले गए दूसरे जगह। उसके बावजूद जे कि इतनी बड़ी डर अगर किसी के अंदर है तो क्यों जे कि लग रहा है बीएसपी से? क्या इस बात का एहसास हो गया है बीजेपी को और इंडिया जे कि गठबंधन को कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बार जे कि बहुत कुछ कर सकती है? एबीपी न्यूज के आधार पर अगर मैं बात करूं तो 25 सीटों का जे कि अभी तक जे कि उम्मीदवार घोषित हुए हैं, लेकिन वह जे कि घोषित हुए हैं जिसका जे कि हिसाब लगाना लोगों के लिए बड़ी मुश्किल जे कि हो रही है कि यह सीधी सीधे जे कि कहीं ना कहीं सीधा जे कि वार जे कि अगर सीधा जे कि किसी से टक्कर हो रहा है तो वह बीजेपी और मायावती में जे कि हो रहा है। अब इस बात को लेकर के घबराहट किसी के अंदर है तो उसके लिए जे कि क्या किया जा सकता है आप जरूर बताइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जे कि हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को पूरे सपोर्ट जे कि करें, लेकिन हां, सपोर्ट मैं आप लोगों से मांगता इसलिए हूं कि चैनल जे कि मजबूत होगी तो आवाज को उठाने में मजबूती मिलती है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक मैं और जे की बात करना चाहता हूं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती से डर और ये कि चंद्रशेखर का जे कि चुनाव लड़ना और आकाश आनंद का आना, यह कितना जो कि एक विशेष बात बनती है या इस चीज से लोगों को डर लगता है? दलित समाज में सेंधमारी जे की करके बीजेपी चुनाव जीतती है तो वह जे कि अच्छी है। अगर जे कि बीएसपी इस चीज को सेध रही है तो फिर बीजेपी को किस बात का डर लग रहा है? बीजेपी को डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन बीजेपी को डर लग रहा है तो सोचिए बहुत बड़ा जे कि इसमें जे कि रहस्य जे की बात है। और क्या आप लोग को लगता है कि जिस फॉर्मूले से बीजेपी चुनाव लड़ रही है वह जे कि 400 सीट जी की जीत के लायक? 400 सीट जी की जीत सकती है बीजेपी? अभी ईवीएम की जी की बात अलग है, अभी अन्य चीजों की बात अलग है, लेकिन सिर्फ जे कि एक बात पर फोकस कीजिए कि 400 सीट, तो क्या 400 सीट बीजेपी जीत के ला सकती है? और ला सकती है तो वह जे कि एक हवाई है या हकीकत है, यह जे कि तमाम जे कि सर्वे और तमाम जे कि आप जे कि रिपोर्ट देख करके अनुमान लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं।
दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जेके बने रहें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।